Good afternoon, all of you. Okay, maintain silence. Yesterday we left few topics or you can say few terminologies जो हमने discuss नहीं की थी. First one is zwitterion, isoelectric pH, and you can say structures of protein. उसे हम बहुत quickly finish करेंगे. Then we have another topic of discussion, digestion and absorption. Okay, what is zwitterion? जिसपे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट अमाइनो एसिड, तो जिस अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज जीरो है दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन. ओके, कब होता है ज्विटर आयन? कुछ पर्टिकुलर पीएच पे. एक्चुअली अमाइनो एसिड जो होते हैं दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. वन इज एसिडिक ग्रुप, वन इज बेसिक ग्रुप. एसिडिक ग्रुप मीन्स व्हाट? COOH group. Basic group is NH2 group. Okay. जब अगर मीडियम में बहुत ज्यादा एसिडिटी है, एसिडिटी मीन्स कौन से आयंस ज्यादा हैं प्लेंटी में? H+. ठीक है, अगर हम बात करें कि मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसकी पीएच बहुत ज्यादा लो है, इट मीन्स दैट मीडियम कंटेन H+ आयन. उस कंडीशन में अमाइनो एसिड का क्या होगा? एक्चुअली आप ये देखो, नेचर में टेंडेंसी होती है, बॉडी में टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम की. ठीक है, जहां हायर कंसंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, लोअर कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना होता है. ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम है इट मीन्स हम मानते हैं कि यहाँ पे H+ आयंस बहुत ज्यादा प्लेंटी है. उस कंडीशन में वो H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ आयन कहाँ आके अटैच होंगे? अमीनो ग्रुप पे, NH2 ग्रुप पे, एंड इट विल फॉर्म NH3+. ठीक है, तो इस कंडीशन में अमाइनो एसिड पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव. ठीक है, तो इट स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज. ओके, इफ यू टॉक अबाउट बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कौन सा आयन ज्यादा होता है? OH ग्रुप. ठीक है, सबको ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा. बेसिक मीडियम में OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है. इस कंडीशन में अमाइनो एसिड की क्या टेंडेंसी होगी? अमाइनो एसिड COOH से अपना H रिलीज करेगा. COOH जो ग्रुप है उससे अपना क्या रिलीज करेगा? H. और वो अटैच होगा किसके साथ? हाइड्रोक्सिल आयन के साथ. OH plus H equals to H2O. So it will form water, that is neutral. ठीक है, तो in highly basic medium or in basic medium amino acid will contain negative charge. जब COOH से H हट जाएगा, H+ हट जाएगा, तो COO- will remain. Okay, so in basic medium amino acid will contain negative charge, in acidic medium amino acid will contain positive charge. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पीएच होती है. हम एसिड बेस के क्या हम मतलब इसका क्या मेजर होता है? पीएच इज अ मेजर ऑफ एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम. सो एट अ पर्टिकुलर पीएच जहां पे अमाइनो एसिड नाइदर इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रल हो जाएगा. उस पीएच को हम उस अमाइनो एसिड या उस मॉलिक्यूल की क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पीएच? इसका हमारे लेबोरेटरी में या हमारे इसमें क्या यूज होता है? एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है उसकी सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है. सॉल्युबिलिटी अगर लेस हो गई तो उसका जो प्रेसिपिटेशन है, उसका जो एग्रीगेशन है और यू कैन से डिपोजिशन है वो बहुत इजी हो जाता है. ओके, सेकेंड थिंग, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे मूवमेंट लेस हो जाता है मॉलिक्यूल का. मॉलिक्यूल मूव कब करता है? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉलिक्यूल को रखा जाता है तो मॉलिक्यूल अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करता है. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव साइड. ठीक है, और अगर उस पर नेट चार्ज जीरो है इट विल नॉट मूव इन द मीडियम. ठीक है, कम फास्ट सिट हियर. तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके फर्दर सब जगह आएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच? एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच
मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है एंड मूवमेंट मिनिमम होता है। उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन टेक्निक्स। अभी आप जब लेबोरेटरी में भी आप टेस्ट करेंगे ना बायोकेमिस्ट्री का, तो उसमें सबसे पहले हम कुछ एसिड बेस या समथिंग वी विल ऐड टू मेक इट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उस कंडीशन में आप अगर प्रेसिपिटेट करोगे प्रोटीन तो इट विल बी इजीली प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को हम आइसोलेशन टेक्निक्स में यूज करते हैं। उस कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ज्विटर आयन, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट this. And one thing, I think you all are aware of primary, tertiary, secondary structure of protein. What is primary structure of protein? सिंपल आपकी पेप्टाइड चेन, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, केवल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड दे विल लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 टाइप्स की होती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। सबको कुछ कुछ याद आ रहा है। इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लंबा सा एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इन बिटवीन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। लेकिन अब इसको क्या होता है, थोड़ा कॉइल्ड होना होता है, थोड़ी शीट्स बनानी होती है, तो ये किससे अटैच होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। हमने देखा है अमाइनो एसिड्स में बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, देखा था हमने, तो वो इन बिटवीन अपना क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके फाइन। व्हाट अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड पेप्टाइड बॉन्ड इसमें और ऐड हो जाते हैं बॉन्ड, और ये एक 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। पहले लीनियर होता है, इनिशियली 2D होता है, फिर हेलिक्स बनता है, बीटा प्लीटेड शीट्स बनती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट इज अ एक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होगा, कुछ ग्रुप्स अटैच होंगे, वेरियस मॉडिफिकेशंस होंगे, एंड इट विल कम इनटू द एक्टिव फॉर्म और फंक्शनल फॉर्म, इट डिपेंड्स। कुछ आपके प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्टिव हो जाते हैं, कुछ आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक्टिव होते हैं, एंड सम कंटेन इवन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। टुडे वी विल डिस्कस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, एज यू ऑल नो, हम बोलते हैं प्रोटीन कंटेंट, हमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे फूड में होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, गुड प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। व्हाट इज हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी और बैड क्वालिटी, गुड प्रोटीन, पुअर प्रोटीन हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ प्रोटीन कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कोई भी हमने फूड प्रोडक्ट लिया, सपोज हमने एग लिया, अगर हम उसमें हम देखें, अगर उसमें सारे अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, इट मीन इट इज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। अगर उसमें 1 और 2 अमाइनो एसिड्स डेफिशिएंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो हम बोलेंगे मीडियम क्वालिटी। और अगर उसमें 2-3 से ज्यादा अमाइनो एसिड दैट आर एसेंशियल बट दे आर डिफिशिएंट और दे आर एब्सेंट इन दैट प्रोटीन, तो हम उस प्रोटीन को किस कैटेगरी में रखेंगे, पुअर क्वालिटी प्रोटीन, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं कि लाइसिन, जो हमारी जो मेज होता है, मक्का, दैट इज पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। और हम बोलते हैं कंप्लीट फूड कब होगा, जब हम राइस भी लेंगे, दाल भी लेंगे, बिकॉज राइस डिफिशिएंट इन सम अमाइनो एसिड्स एंड दाल आल्सो डिफिशिएंट इन सम अमाइनो एसिड्स। इफ वी कंबाइन दाल एंड राइस इट विल मेक अ गुड प्रोटीन सोर्स, ओके। तो अगर हम डाइट की बात करें, वी ऑल नो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन हमारी बॉडी में, मसल्स फॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, बहुत सारी चीजें इससे फॉर्म होती हैं। तो हम यहाँ पे डाइजेशन ऑब्जर्प्शन की बात करते हैं, तो डेली हम प्रोटीन लेते हैं 50 to 75 ग्राम पर डे, एवरेज जो हमारा प्रोटीन इनटेक होता है। इसमें हम इनिशियली क्या करते हैं, बाय कुकिंग डीनेचर कर देते हैं, जो हम बोलते हैं ना सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो हम कुकिंग में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हाई, टू मेक इट डाइजेस्टेबल, इजीली डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। There are some enzymes, they are called hydrolysis. Hydrolysis means breakdown. Hydrolysis कहीं पे भी टर्म आ रही है, it means उस प्रोडक्ट का breakdown हो रहा है, fine. So we have for protein also we have specific type of hydrolysis that are called zymogens. Zymogens are inactive forms.
कोई भी अगर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपने पहले पढ़ा होगा 11th 12th समथिंग आई थिंक, कुछ तो अवेयर होंगे आप। उसमें कोई भी अगर एंजाइम होता है वो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। व्हाई? अगर एंजाइम डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होने लगे तो क्या होगा, वो बॉडी की जो इंटरनल म्यूकोसा है या जो भी हमारा बॉडी का जो सिस्टम है उसी को डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी किससे बना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसी से तो बना हुआ है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव, इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो दे प्राइमरली सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। उसके अंदर जब भी स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस मीन जब भी फूड आता है, स्टिमुलस आता है, तो बॉडी को पता चलता है अच्छा अब हमें एक्टिव बनाना है, सो दैट इट विल एक्ट ऑन फूड, ना कि आपकी प्रॉपर जो आपकी बेसिक बॉडी लाइनिंग है उस पर एक्ट नहीं करे। ठीक है, सो दीज आर जनरली इनएक्टिव फॉर्म। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स की, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज। एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर का, एक्सो मीन्स बाहर। ठीक है, तो एंडोपेप्टिडेज मीन्स ये आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इधर ब्रांच्ड और लीनियर, इसको वो कहीं से भी अगर अंदर से ब्रेक कर देता है, उन एंजाइम्स को हम क्या कैटेगराइज करते हैं, एंडोपेप्टिडेज। अगर कोई एंजाइम है जो बिल्कुल आपके एजेस से या सिरे से अगर उसको ब्रेक कर रहा है, हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सोपेप्टिडेज। और सिरे से ब्रेक करने का मतलब है कि वो 1 by 1 अमाइनो एसिड्स को हटा रहा है बाय अटैकिंग ऑन डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जो एक्सोपेप्टिडेज होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं, दैट टू ऑन द एजेस। ठीक है, इधर दिस साइड और दैट साइड। और जो एंडोपेप्टिडेज है वो इन बिटवीन कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं। तो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज एक्सोपेप्टिडेज एंड वन इज एंडोपेप्टिडेज। सारे एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, इंटेस्टाइन से, और यू कैन से इंटेस्टाइनल सिस्टम। इधर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जनरली माउथ से। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, नो, किसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारी सलाइवा होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। ठीक है, सलाइवा का क्या काम होगा, सलाइवा का आफ्टर च्यूइंग बस इसका काम होगा कि इसको मोर पैलेटेबल या मोर इजीली सॉलो करने के लिए इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना, दैट ओनली सलाइवा डज फॉर प्रोटीन। ठीक है, डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है अपना स्टमक में। ठीक है, I have mentioned saliva only lubricate the food that helps in making food soluble for the action of proteolytic enzymes. ठीक है, अब हम चलते हैं स्टमक में। ठीक है, स्टमक में सबसे पहले जैसे ही हमारे स्टमक में फूड एंटर होता है, स्टमक की सेल्स को ये सिग्नल मिलता है कि देयर इज समथिंग इन द स्टमक, स्टमक में कुछ आया है। ठीक है, तो वहाँ पे गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स होती है, दैट इज हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, वो निकलता है, वो सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिन इज अ स्टिमुलस ऑफ HCl। जनरली हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी से उसकी pH क्या होती है, बहुत ही लेस होती है, पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आता है। जैसे ही हमारा फूड एंटर करता है स्टमक में, सिग्नल मिलता है गैस्ट्रिन को कि ओके देयर इज समथिंग इन द स्टमक, अब मुझे सिक्रीट होना है, गैस्ट्रिन विल सिक्रीट। और गैस्ट्रिन किसको स्टिमुलेट करता है, HCl को। HCl का क्या काम होता है, एसिड का क्या काम होता है, किसी भी चीज को गलाना, डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक करना, यही एसिड का होगा ना। तो वहां पे हाईली एसिडिक मीडियम बन जाता है, और यू कैन से लेस देन 2 तक pH पहुंच जाता है। और उसका मेन फंक्शन होता है फूड को बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, और यू कैन से ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और उसको थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टेबल बनाना। देन वी हैव गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। In this we have pepsinogen, renin in infants. It's only in infants, not in adults. So you just remember HCl and pepsinogen. Basically, renin याद आता है, it's very good. अब हम बात करें इन्फेंट की, इन्फेंट में रेनिन की क्या नीड हो जाती है। इन्फेंट बेसिकली मिल्क फेड होते हैं, उनको केवल मिल्क दिया जाता है, तो मिल्क की कर्डिंग करना, कर्डिंग मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, रेनिन का। और वी ऑल नो मिल्क से ज्यादा डाइजेस्टेबल क्या होता है, कर्ड। ठीक है, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल बनाने के लिए मिल्क की कर्डिंग की जाती है, दैट इज बाय रेनिन। ठीक है, रेनिन एक जगह और होता है, कहाँ होता है,
किडनी में. देयर इज सम डिफरेंस इन स्पेलिंग. ओके, हियर इज डबल एन, वहां पे क्या होता है सिंगल एन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनिन सिक्रेटेड इन बॉडी. एक होता है स्टमक में जो कि इन्फेंट में होता है. ये कंफ्यूज मत होना, डबल एन वाला कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, स्टमक से. इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन. और वो रेनिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, किडनी से. वो हमारी हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, उसमें सिंगल एन आता है, यहाँ पे हमारा डबल एन आ रहा है. फाइन, ठीक है. ओके, अब HCl का क्या फंक्शन होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, हीट, ये सब क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अगर आप वहां पे करोगे, लैब में टेस्ट करोगे प्रोटीन के लिए, आप क्या करोगे, प्रोटीन सॉल्यूशन को हीट करोगे. हीट करने से क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, आपको व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीट कोएगुलेशन टेस्ट दैट यू विल परफॉर्म इन योर प्रैक्टिकल लेबोरेटरी क्लास. तो यहाँ पे हमने डीनेचुरेशन बॉडी में किससे होता है, एसिड से. ठीक है, दैट इज HCl. और HCl का एक और फंक्शन होता है, ये पेप्सिनिज्म को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में. ठीक है, एंड पेप्सिन इज अ एंडोपेप्टिडेज. अब पेप्सिन को क्या करना है, HCl आ गया, HCl ने उसको इजीली डाइजेस्टेबल बना दिया, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया. अब आपका पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, पेप्सिन इज अ एंडोपेप्टिडेज, उसने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया प्रोटीन को. ठीक है, दैट इज ऑल हैपनिंग इन द स्टमक. ओके, pH हमने बता दिया अराउंड 2 होता है. ठीक है, आपको अगर ये भी रिएक्शन याद रहेगा ना, दैट इज इनफ. इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टमक में है, स्टमक से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट नहीं करना है डाइजेशन इसका. ये अगर 2 रिएक्शन भी आपको पता है, इट मीन्स इनफ फॉर योर स्टमक पार्ट, आपका बहुत है स्टमक के लिए. ठीक है, और अगर ये याद रहता है कि इट इज एंडोपेप्टिडेज, इट्स वेरी गुड. ठीक है, अब रेनिन, रेनिन का हमने बता दिया, इंफेंट चिल्ड्रन में होता है, मिल्क को इजीली डाइजेस्टेबल के लिए होता है ना. रेनिन इज एब्सेंट इन एडल्ट. ओके, नाउ कम टू द पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ ड्रेन करता है, व्हाट इज पैनक्रियास, इट इज अ एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, पता है ना पैनक्रियास की सिचुएशन कहाँ होती है, कहाँ होता है, एनाटॉमी पढ़ रहे हो. ठीक है, पैनक्रियास की मुझे सिचुएशन बताओ, कहाँ होती है, कहाँ होती है, स्टमक में होती है. स्टमक में होती है, कहाँ होती है, कैडर में देखी पैनक्रियास. अच्छा, ठीक है, वैसे एनाटॉमी की बुक कौन सी फॉलो करते हो, चौरसिया. आप लोग भी चौरसिया पढ़ रहे हो, वेरी गुड. तो चौरसिया में कहाँ, क्योंकि हमने भी चौरसिया पढ़ी है एक्चुअली. ठीक है, हाँ, कनिंगम्स, ग्रेज एनाटॉमी, आई डोंट नो विश्राम सिंह. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट वेरीज कॉलेज टू कॉलेज, सब कॉलेज में अपना अपना पैटर्न होता है, कोई बात नहीं. ठीक है, तो पैनक्रियास की पोजीशन कहाँ होती है, डियोडिनम का लूप पता है, सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, सॉरी सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड, ऑब्वियसली आप ज्यादा रिफ्रेश हो मुझसे, कहाँ होती है पोजीशन इसकी, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम में होती है. हाँ, डियोडिनम इज फर्स्ट पार्ट, लेकिन पैनक्रियास की पोजीशन कहाँ होती है अपने, जो उसका सी शेप जो लूप होता है, वहां पे जो ग्लैंड होती है, दैट इज पैनक्रियास. ओके, पैनक्रियास का क्या फंक्शन होता है, इट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन क्या फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करना. एंडोक्राइन क्या फंक्शन होता है, हार्मोन्स. कौन कौन से हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. पैनक्रियाटिक जूस में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू फैट डाइजेशन ऑल्सो. कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं फैट के लिए, अमाइलेज एंड लाइपेज. और अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रो इलास्टेसिस. ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं दैट इज सिक्रेटेड बाय
पैनक्रियाज, ठीक है। तो अगर हम बात करें वन बाय वन, वी विल गो टू एंजाइम्स। दीज आर ऑल एंडोपेप्टिडेजेस, ठीक है, एंडोपेप्टाइड्स होते हैं ये। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एंडोपेप्टिडेज, ये भी आपका मतलब एजेस से ब्रेक नहीं करता है, इन बिटवीन ब्रेक करता है, ठीक है। acute pancreatitis, no need to mention, I think. Okay, one thing we have chymotrypsin, chymotrypsinogen, सेम थिंग इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्पेशली जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन केस ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, ये सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और ये पैनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये किससे एक्टिवेट होता है? ट्रिप्सिनोजन पहले कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, देन ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन टू काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। दीज आर ऑल एंडोपेप्टिडेजेस। ये भी इलास्टेजेस भी एंडोपेप्टिडेज है आपका, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हो रहा है। देन वी हैव कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डिग्रेड द प्रोटीन्स इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, ठीक है। सब कुछ इसका यहाँ ब्रेक डाउन चल रहा है, नथिंग एल्स। नाउ कम टू द इंटेस्टाइन। जो हमारे पास एक तो पैनक्रियास का जूस हो गया, देन वी हैव इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो। इट ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम्स, अमाइनो पेप्टिडेज, दैट इज ल्यूसिन एंड प्रोलिन। दीज आर एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है। ये आपका साइड से या पेप्टाइड बॉन्ड से ब्रेक करेगा। तो ये हमारा पूरा आउटलाइन है। माउथ में नो एंजाइम्स, स्टमक में क्या हुआ? पेप्सिन, रेनिन एंड HCl यू कैन ऐड। पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेजेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड A एंड B। इंटेस्टाइन में क्या हुआ? अमाइनो पेप्टिडेज एंड डाइपेप्टाइड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ऑलमोस्ट सारा जो डाइजेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द फूड या जो भी रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से और वाटर, ठीक है, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट डाइजेशन। नाउ कम टू द एब्जॉर्प्शन। ओके, जो प्रोटीन्स होते हैं they have active transport mechanism. What is active and what is passive? Passive हमारा directly without energy हो जाता है। Active means it needs some energy, ठीक है। 2-3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। Passive transport does not require energy. Active transport requires energy. One thing is facilitated is other entity, but I want to talk about carrier proteins, ठीक है। कुछ आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कैरी करते हैं। कैरियर प्रोटीन इट कैन बी पैसिव और इट कैन बी एक्टिव, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन और अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन, दीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कैरियर मीडिएटेड और ATP सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्ट सिस्टम। देयर आर 5 डिफरेंट कैरियर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब मैंने जब क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स का, केमिकली हमने क्या किया था? न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, ऑल रिमेंबर, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो इनके अलग अलग हमारे पास कैरियर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये अपना म्यूकोसा की जो वॉल है उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सारा जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है? फर्स्ट कहाँ जाता है? लीवर में, थ्रू पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम पढ़ लिया एनाटॉमी में? नो मैम, ये तो आपका एनाटॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी फूड इंटेस्टाइन से है वो सारी पोर्टल वेन कहाँ लेके जाती है? लीवर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू एवरीथिंग विल गो इनटू द लीवर। वहां से सेग्रीगेशन होगा, कहाँ किसको जाना है, क्या फॉर्मेशन होना है, व्हाटएवर। नाउ कम टू द क्लिनिकल एप्लीकेशन। ओके, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो इट मीन्स वी विल हैव सम डिफेक्ट ऑल्सो। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है।
heart nerve disease, immunoglycinuria, cystinuria, lysyuric protein intolerance. These are some clinical conditions जो कि किस रीजन से होती है, डिफिशिएंट आपका अगर कैरियर सिस्टम है और आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा. अनदर एंटाइटी प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी. प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी किस कंडीशन में हो जाती है, माल एब्जॉर्प्शन. अगर हम बात करें तो माल एब्जॉर्प्शन का एक कॉज क्या है, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी. इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइनल वॉल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है एंड इट विल लूज ऑल द प्रोटीन इन द डाइट. ठीक है. नाउ कम टू द हार्ट नर्व डिजीज. या आपके itself a short note, it can come as a short note. ठीक है. Characterized by the inability of intestinal and renal epithelial cell to absorb neutral amino acids. ठीक है. It is related to neutral amino acids. किडनी से भी क्या होता है, जो आपका यूरिन बनता है तो बहुत सारे जो स्मॉल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपका नेफ्रॉन से सिक्रीट हो जाता है और यूरिन में आ जाता है. ठीक है. तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होना नेसेसरी होता है. बट इन केस ऑफ सम कैरियर प्रोटीन या कुछ भी कैरियर सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है, इस कंडीशन में इनएबिलिटी होती है टू रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल और रीनल ट्यूब्यूल्स. उस कंडीशन में ये बॉडी से एक्सक्रीट ज्यादा होता है. दैट कंडीशन, वन कंडीशन इज हार्ट नर्व डिजीज. ट्रिप्टोफेन का सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है. एंड इट कैन लीड टू पेलेग्रा. जब वाइटामिन अपना पढ़ोगे, आई डोंट नो वाइटामिन आपके नहीं हुआ है, ठीक है ना. तो व्हेन यू विल रीड वाइटामिन, तो ट्रिप्टोफेन इज रिलेटेड टू पेलेग्रा. इस कंडीशन में पेलेग्रा हो सकता है एंड सम अदर डेफिशिएंसी. अभी नहीं समझ में आएगा NAD NADPH बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नियासिन एंड नियासिन इज रिलेटेड टू ट्रिप्टोफेन. ठीक है. तो ये सब इंटरमिंगल आपको होता है. दैट्स इट.